नमस्कार, मेरा नाम केशव शर्मा है और हमारी कंपनी का नाम टस्सो वाटर। आज जो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि एएमसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल कोविड-19 का टाइम चल रहा है और सबको पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी अर्निंग जो है घटी हुई हैं। शॉपकीपर्स भी हैं, जॉब जो कर रहे हैं उनकी अर्निंग्स भी, बहुत लोगों को अपनी जॉब भी गंवानी पड़ी है। बहुत ऐसे हैं मतलब जिससे हमारी अर्निंग्स जो है वो कम हो रही है। तो हम लोग अपनी अर्निंग्स तो नहीं बढ़ा पा रहे, ठीक है, जो कस्टमर्स हैं अपनी अर्निंग्स तो नहीं बढ़ा पा रहे, पर हमने एक तरीका निकाला है कि हम उन अर्निंग्स को सेविंग्स में चेंज करें। ठीक है, मतलब अब जितनी ज़्यादा हमारी सेविंग्स होंगी, अगर हमारी अर्निंग्स बढ़ नहीं रही हैं तो हम कम से कम हमारी सेविंग्स तो हों, हमारे कस्टमर के पास सेविंग्स रहें। तो उसके लिए हमने पूरी एक हमारी जो टीम है उसने एक तरीका निकाला है कि हम किस तरह से उनका जो बजट है, जो वाटर प्यूरीफायर में हम लोग काम करते हैं, वाटर प्यूरीफायर की सर्विसिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो वो खर्चे को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो एक तरीका निकाला है कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज जो होते हैं, ठीक है, एएमसी के चार्जेज होते हैं, वो क्या चीज़ होती है कि कोई भी आरओ है जो आउट ऑफ वारंटी चला गया है, ठीक है, किसी भी कंपनी का आरओ हो, उसके कुछ चार्जेज होते हैं। मान के चलिए कि 3500 ₹3500 रुपये जो हमारी कंपनी चार्ज लेती है, ठीक है, 3500 के चार्जेज हैं। तो 3500 में हम लोग क्या देते हैं कि पूरे एक तरह से वो इंश्योरेंस हो जाती है उस आरओ की। वो 3500 एक बार हमने कस्टमर से ले लिए, उसके बाद पूरे साल भर हम कस्टमर को उसमें सर्विस देंगे, जिसमें 3 सर्विसेज जो होती हैं वो देंगे, ठीक है। प्लस उसमें कुछ भी चेंज होता है, कोई भी पार्ट ख़राब होता है, चाहे उसका पंप है या कोई फिल्टर है, कुछ भी A to Z कोई भी पार्ट उसका जो है वो चेंज होता है, हम उसी अमाउंट में उनको वो चेंज करके देते हैं 3500 में। अब इसमें कई कस्टमर्स को क्या दिक्कत आती है कि कुछ कस्टमर का तो ठीक है, कोई चीज़ ख़राब हुई, उनका खर्चा आया 1000 रुपये या खर्चा आया 2000 रुपये, ठीक है, तो बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है, क्योंकि हमने 3500 लिए हुए हैं, जो बाकी का बैलेंस अमाउंट है 1500 रुपये, वो कस्टमर सोचता है यार ये मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया, मतलब कि मेरा 2000 का लगा पूरे साल भर में और 1500 मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो ये मेरा नुकसान हो गया। तो हमने अब ये चीज़ सोची है कि हम लोग क्या करेंगे कि 13 रुपये एक रजिस्ट्रेशन चार्ज है हमारी एएमसी के, हम लोग वो 13 रुपये हम कस्टमर से ले लेंगे। जैसे आज की डेट में मैंने किसी कस्टमर से 13 रुपये ले लिए, 13 रुपीज़ ले लिए, रजिस्ट्रेशन मैंने कर दी। उसमें क्या है कि 3500 रुपये तक कस्टमर का कोई भी काम होता है, ठीक है, मान के चलिए कुछ भी कस्टमर का काम होता है 3500 तक, वो 3500 तक हम कस्टमर को 3500 की उनसे मतलब वो काम करके वो चीज़ उतना ही पैसा लेंगे। मान के चलिए फर्स्ट टाइम उनका आरओ ख़राब हो जाता है, मेरा टेक्नीशियन जाता है वहाँ काम करता है, 1000 रुपीज़ लगते हैं, 1000 रुपीज़ ले लिए जाएंगे। सेकंड टाइम भी कोई दिक्कत आती है, फिर जाते हैं वहाँ 2000 लग जाते हैं, 3000 हो गए। ऐसे ऐसे करते करते मतलब पूरे साल भरने कस्टमर का मान के चलिए 3500 रुपये का काम हो जाता है। तो 3500 के काम में हम उनसे 3500 हम ले चुके हैं। अब उसके बाद भी उस ईयर में कस्टमर का आरओ ख़राब होता है, मान के चलिए बाई चांस ख़राब हो जाता है और उसमें फिर कस्टमर का 3000 रुपये खर्चा आ रहा है, तो हम वो कस्टमर से नहीं लेंगे। हम क्योंकि कस्टमर से 3500 तक की जो एक बार ले चुके हैं, उससे ऊपर का जितना भी अमाउंट है वो हम अपनी जेब से, मतलब कंपनी जो है वो उनको पे करेगी, ठीक है। इससे कस्टमर का फ़ायदा ये है कि कस्टमर का पूरे साल भर उसको 3500 जो है वो देने नहीं पड़ेंगे। सबसे पहले तो इकट्ठा अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ कस्टमर का पूरे साल भर आरओ ख़राब नहीं होता है। कस्टमर की सिर्फ सर्विसिंग 3 सर्विस होती हैं, जिसमें उसके टोटल 350 रुपये एक जो सर्विस के हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो 1050 रुपये कस्टमर की जेब से पॉकेट से जाते हैं, जो वो हमें दे चुका है, और पूरे साल भर उसके आरओ का कोई ख़राब नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो बाकी का जो अमाउंट है उसका वो उसकी सेविंग हो जाती है, ठीक है। मान के चलिए 1000 रुपये खर्चा हुआ तो 2500 रुपये उसकी सेविंग होगी। इंश्योरेंस उसका पूरे साल का ही रहेगा, 3500 में उसके पूरे साल का इंश्योरेंस रहेगा, मतलब 13 रुपये में पूरे साल का इंश्योरेंस रहेगा, जिसमें 3500 तक हम कस्टमर से लेंगे और उसके ऊपर जितना भी खर्चा आता है वो सारी कंपनी बियर करेगी। तो इस तरह से हमने ये एक प्लानिंग बनाई है। तो आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, 13 रुपीज़ में आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और हम आपको एक साल तक 3500 तक आपके आरओ की मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो आपको ऑलरेडी दे रहे हैं। और सेकंड चीज़ ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका किसी भी कंपनी का आरओ है, ठीक है, चाहे आपका टस्सो वाटर का है या आपका लिप्योर का है, चाहे कैंट का है, किसी भी कंपनी का आरओ है, आपने हमें अपनी लास्ट एएमसी दिखानी है फर्स्ट। मान के चलिए आपकी लास्ट एएमसी 45 की हुई है या 5500 की हुई है, जितने की भी हुई है, आपने हमें लास्ट अपनी एएमसी दिखानी है, ठीक है। अब उस पर जो अमाउंट लिखा रहेगा, मान के चलिए 4500 अमाउंट उस पर लिखा है लास्ट एएमसी, आपने किसी से भी करवाई है वो, ठीक है।
तो कंपनी आपको 4500 तक, हमारी कंपनी जो हम आपसे 4500 रुपये लेंगे ही नहीं उस टाइम पे, हम आपसे रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे 13 रुपीज़, पर 4500 तक आपका जो आरओ है वो सिक्योर हो गया। आपका 4500 तक कोई भी खर्चा आता है तो वो हम आपसे तब लेंगे जब वो रिपेयर होगा तो, ठीक है। बट अगर 4500 से ऊपर का कोई भी खर्चा आता है तो वो कंपनी बेयर करेगी, आपको वो देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर किसी के पास एएमसी नहीं है, वो कहता है कि मेरे पास जी मैंने तो एएमसी करवाई नहीं कभी, मेरे पास तो लास्ट एएमसी है ही नहीं है, तो उस केस में क्या रहेगा कि हम पहले आरओ देखेंगे कि कौन सा कंपनी का आरओ लगा है और उसी हिसाब से उनको बताया जाएगा कि इसकी एएमसी जो है इस प्राइस में रहेगी, ठीक है। और उस प्राइस तक वो हम जो है उनको सिक्योर करके देंगे कि उस प्राइस तक अगर कोई भी अमाउंट उनका खर्च होता है कस्टमर का तो वो हम कस्टमर से लेंगे, और उसके ऊपर का जो भी प्राइस है वो कंपनी बेयर करेगी। तो इस चीज़ के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप एएमसी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9878011880। मेरा नाम है केशव शर्मा, ट्रस्ट वाटर कंपनी से। धन्यवाद।